हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अनुपात और समानुपात के हीरे पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हीरा रहेगा। हीरा जब टुकड़ों में टूटता है तो कितनी हानि होती है, इसी पे आधारित आज की क्लास रहेगी। 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए हीरे का पहला सवाल लेते हैं। सवाल है, हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। हीरे का टुकड़े का जो मूल्य है प्यारे बच्चों, वो उसके भार के, ये जो मूल्य है ये भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ये कह रहा है सवाल, ठीक है। उसके बाद, यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भारों का अनुपात, यानी टुकड़ों के भारों का अनुपात 1, 2, 3 बता रहा है। 1, 2, 3 बता रहा है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हीरा टुकड़ा 1, 2, 3 है, टुकड़ा कितना है, 1, 2, 3 है, तो टुकड़े का मूल्य होगा, आप ये बताओ, जब पूरा हीरा रहा होगा तो क्या रहा होगा। टुकड़ा 1, 2, 3 है और टुकड़ों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो 6 का हो जाएगा। 1, 2, 3 और 3, 6 का हीरा हो जाएगा। अच्छा, टुकड़ों का मूल्य निकालेंगे प्यारे बच्चों तो भार का वर्ग कर देंगे, मूल्य बन जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। और प्यारे बच्चों, ये टुकड़ों का मूल्य हो गया 4, 1, 5 और 9, 5, 14। ये टुकड़ों का मूल्य हो गया। टुकड़ों का पहले टुकड़े का मूल्य 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। क्लियर। अब हम अगर पूरे हीरे का मूल्य निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 6 का वर्ग आएगा 36 आएगा। क्या आएगा, पूरे हीरे का मूल्य 36 और टुकड़े का मूल्य 14। तो बताओ, जब पूरा हीरा था प्यारे बच्चों तो 36 रुपए का था और जब कट गया तो 14 रुपए का टुकड़े हो गए। अब बताओ घाटा हुआ कि नहीं। और उसने क्या दिया है, यदि टुकड़े का मूल्य यदि 5184 मूल्य का हीरा प्यारे बच्चों, आप बताओ 36 से 14 हो गया तो कितना घाटा लगा। तो कहेंगे सर 6 से 4 गया 2 और 3 से 1 गया 2, 22 की हानि हुई। कितने की हानि हुई प्यारे बच्चों, 22 की। और इस बिना कटे हीरे का मूल्य दिया है 5184। प्यारे बच्चों, बिना कटे हीरे का मूल्य कितना दिया है, 5184। और आपसे घाटे का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों, 36 से 5184 को आप भाग लगाइए और देखिए कितनी बार ये कट रहा है। प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों भाग लगाइए। 36 से 5184 को भाग लगाएंगे और देखेंगे कितनी बार ये कट रहा है। जितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों उतने आपके यहां लाके मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। भाग करिए, सभी प्यारे बच्चों भाग करिए इसको। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको 36 से 5184 को भाग लगाएंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 144। क्या आएगी, 144 आएगी। और घाटा कितने का हुआ, 22 का। तो प्यारे बच्चों, 22 में अगर 144 से गुणा कर देंगे तो हमारे हीरे पर जो काटने पर हानि हुई थी वो आ जाएगी प्यारे बच्चों। और हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग गुणा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि 22 का गुना अगर 144 से करेंगे तो 3168 रुपए का घाटा आएगा। 3168 रुपए का प्यारे बच्चों घाटा आएगा। और ये आपके हीरे का पहला प्रश्न है। पूरी बात को ध्यान से एक बार दोबारा समझिएगा, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह। देखो, कोई हीरा था, 3 टुकड़ों में काटा गया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। पहले टुकड़े का वजन 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। अच्छा, जब हीरा नहीं काटा गया तो पूरा हीरा कितने का था, 6 का। और जब उसने कहा कि जो हीरे का मूल्य तय होगा वो भार के वर्ग पे होगा, तो 1 का वर्ग 1, एक टुकड़े का मूल्य 1, दूसरे का 2 दूनी 4, तीसरे का 9, तीनों टुकड़ों का मूल्य 14 रुपया हो गया और पूरे हीरे का मूल्य 6 का स्क्वायर 36।
और 36 से 14 हुआ तो कितना घाटा हुआ, 22 का घाटा हुआ। और 36 की वैल्यू दिया था सवाल में, 1 की वैल्यू आ गई और 22 में गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही आराम से आपको क्लास समझनी है, बहुत मजा आएगा, पूरी क्लास आपको एकदम ऑफलाइन की तरह समझ में आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हीरे पे आज दूसरा प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से मेरे बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि एक हीरा 1:2, देखो टुकड़े की बात कर रहा है। कोई हीरा है 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है। हीरे के कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीरा टूटने पर कुल 700 रुपए की हानि हुई है। अब की बार 700 रुपए की हानि पूछा है, हानि दिया है। हीरे की प्रारंभिक कीमत, अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, जब हीरा नहीं टूटा था तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। जब हीरा पूरा था तो 10 का था, अलग अलग टुकड़ा हो गया। अच्छा बताओ, टुकड़े का, इस टुकड़े का मूल्य 1 रुपया, इस टुकड़े का मूल्य 2 का स्क्वायर 4 रुपया, इस टुकड़े का मूल्य 3 का स्क्वायर 9 रुपया, इस टुकड़े का मूल्य 4 का स्क्वायर 16। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं चारों टुकड़ों को जोड़ दूं तो टुकड़ों का मूल्य क्या आ जाएगा, टुकड़ों का मूल्य 16 4 20 9 29 और 31। ये किसका मूल्य है प्यारे बच्चों, टुकड़ों का मूल्य। क्लियर। और जब पूरा हीरा था तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 100 आएगा। और ये किसका है, पूरे हीरे का मूल्य। अच्छा आप बताओ, पूरा हीरा 100 का था, टुकड़ा करके बेचा गया तो 30 का बिका, तो प्यारे बच्चों कितना घाटा हुआ। तो आप कहेंगे सर 100 का था, 30 का बिक रहा है तो 70 का घाटा हो रहा है। कितने का, 70 का। और आपके सवाल में घाटा 700 रुपए का दिया प्यारे बच्चों। 70 की वैल्यू 700 मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू आएगी 10। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और उसने पूछा है आपसे हीरे की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो जब पूरा हीरा था तो 100 का था और 1 की वैल्यू 10 है, तो मेरे भाई 100 की वैल्यू 10 से गुणा हो जाएगी और 1000 इस सवाल का आंसर आएगा। इसमें आपका पहला विकल्प 1000 ही है, हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप लोग हीरे के सवाल को प्रश्न में विदिन 10 से 15 सेकंड में करके चले आएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले प्यारे से हीरे के प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आज की क्लास का है हीरे का। देखो हीरा बहुत ही आसानी से एग्जाम में आपको, अभी इस समय हाई कोर्ट का वैकेंसी आ गया है, वहां भी हीरे का सवाल पूछा है। ठीक है, एसएससी पूछता है, एनटीपीसी पूछता है। अगला सवाल प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, देखो एक हीरा जो है 1:2:3 के अनुपात में 3 हिस्सों में टूट जाता है। हीरे की कीमत उसके भार के घन के अनुपात में होती है। यानी अब की बार जो हीरे की कीमत है मेरे भाई, हीरे की जो मूल्य की बात कर रहा है, वो अब की बार भार के वर्ग की बात नहीं कर रहा है, घन की बात कर रहा है। यानी भार का क्यूब करोगे तब मूल्य बनेगा। हीरे की कीमत उसके भार के घन के अनुपात में होती है। यदि टूटने से पहले हीरे की कीमत 47,520 रुपए है, तब टूटने के बाद हीरे की कीमत में गिरावट ज्ञात कीजिए। यानी हीरे की कीमत में कमी कितने की आ रही है, नुकसान कितने का हो रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, ध्यान देना है, मूल्य घन पे डिपेंड करेगा। तो कीमत, टुकड़ा क्या क्या है मेरे भाई, टुकड़ा जो है वो आपका है 1:2:3। पूरा हीरा 3 2 5 और 1 6। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर टुकड़ा 1 2 3 था तो पूरा हीरा टुकड़ा जोड़ दिए 6 हो गया। अब घन करना, वर्ग नहीं करना है। घन कहाँ है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अगर तीनों टुकड़ा मेरे भाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9 और 27 3 30 और 6 36। यानी टुकड़ा 36 का होगा मेरे भाई। और इसका जब क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब हो जाता है 216। क्यूब पे करना है, 6 × 6 × 6 36 छक्का 216। अच्छा मेरे भाई, उसने कहा है कि पहले हीरे की कीमत, यानी 216 की वैल्यू दिया है 47,520। कितना दिया है, 47,520। अब हम टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन को
कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप नहीं करोगे, ठीक है। आप अगर कमेंट बॉक्स में बता दो हमको कि 47,520 को अगर हम 216 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा प्यारे भाई, तो आएगा ये 220 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 220 बार जाएगा। अगर ये 220 बार जाएगा तो उसने पूछा है घाटा कितने का हुआ है, तो बताओ 216 का हीरा था और वो आपका 36 का हो गया, तो इसका मतलब 180 का घाटा हुआ है। कितने का घाटा हुआ भाई, 180 का घाटा हुआ है। और एक की वैल्यू 220 है, तो 180 में 220 से गुणा कर देंगे मेरे भाई और घाटा आपके सामने आ जाएगा। और 180 में हम 220 का गुणा करेंगे तो आएगा 39,600 रुपये का मेरे भाई घाटा लग रहा है जब हीरा टुकड़ों में बेचा जाएगा तब। तो क्या लगाएंगे हम लोग, 39,600 प्यारे बच्चों घाटा लग रहा है। इसके पहले सवाल में हीरे का मूल्य भार के वर्ग पे डिपेंड था, अब की बार घन पे है, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और पूरा हीरा 6 था, तो 6 का क्यूब 216। और पहले हीरे की कीमत दिया था, 1 की वैल्यू निकाल लिया और टुकड़े का मूल्य 36 और बिना टुकड़े का मूल्य 216, तो घाटा कितने का लगा भाई, 180 का घाटा लगा है। और 1 की वैल्यू 220 है, तो 180 की वैल्यू क्या आएगी, 39,600 रुपये का हीरे के कीमत में गिरावट आई है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ से आज की क्लास का ये तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। इतना आसानी से पूरा क्लास देख लीजिएगा, आज के बाद कभी भी आप हीरे के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो हीरा हो चाहे दिल हो, जब टूट जाता है तो नुकसान उठाना पड़ता है, तो हीरे के साथ भी यही है, ठीक है। टूट जा रहा है तो नुकसान हो रहा है। और चौथे प्रश्न की अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों, तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा, देखो ध्यान से। एक हीरा 1:2:3 के अनुपात में 3 टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है। अच्छा ये सवाल नहीं हुआ, ठीक है। 3 टुकड़ों में टूट गया है, किस अनुपात में, देखो टुकड़ों को लिख देते हैं पहले मेरे भाई, टुकड़ों को। टुकड़ा क्या क्या भार है, 1 2 3, तो पूरा क्या रहा होगा, तीनों जोड़ लो 6 रहा होगा। और इसके भार के वर्ग के समानुपाती वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसका मतलब अगर हम टुकड़ों का मूल्य करेंगे प्यारे भाई, तो 9 4 13 और 1 14। और इसको अगर आप स्पष्ट लिखना चाहते हो तो लिखोगे टुकड़ों का मूल्य कितना भाई, 14। और पूरे हीरे का मूल्य 6 का वर्ग 36, इसको लिख दो पूरे हीरे का मूल्य, ठीक है। अब बताओ, उसने कहा है यदि टूटने से पहले हीरे की कीमत 64,800 रुपए थी, टूटने से पहले, यानी इस 36 की वैल्यू प्यारे बच्चों 64,800 रुपए थी। टूटने से पहले हीरे की कीमत 64,800 रुपए थी मेरे भाई, तो 64,800 की वैल्यू अगर 36 है तो 36 से भाग लगा दो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1800। कितनी आएगी, 1800 आएगी। और उसने पूछा है टूटने के बाद कीमत में गिरावट ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, 36 का हीरा था, 14 का हो गया टूटने के बाद, तो बताओ कितना घाटा हुआ। 36 का था, 14 का हो गया प्यारे बच्चों, तो कितना घाटा हुआ, 36 से 14 घटा दो, 22 का घाटा हुआ। कितने घाटा हुआ भाई, 22 का घाटा हुआ है। और आपसे घाटा पूछा है, तो 1 की वैल्यू अगर 1800 है, तो 22 में 1800 से गुणा कर दो मेरे भाई, और आपका आंसर आ जाएगा 1800 से गुणा करते ही 39,600 आएगा। और मुझे लगता है कि एक सवाल का आंसर एक और भी यही आया था, 39,600 ही आया था, तो उससे परेशान नहीं होना, वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है, ठीक है। तो आपका ये आज की क्लास का हीरे का चौथा प्रश्न था। बहुत ही आसानी से आपको हीरे के सवाल को 10 से 15 से 20 सेकंड लगना चाहिए, बस हो जाना चाहिए आपसे। जितना टाइम ये कैलकुलेशन करने में लगे उतने टाइम में आपके हीरे का सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, और आज की क्लास का ये हीरे का आखिरी सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है। आखिरी सवाल है, चलिए ये सवाल आपका है 5वां। इसी तरह से आपको रोज प्रतिदिन
अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लास मिलती रहेगी। बस आप लोग पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टेटस और स्टोरी के रूप में शेयर कर दीजिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। 3 टुकड़ों में टूट गया। टुकड़ा क्या है भाई? गलती से हीरा गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, और जैसे हीरा टूटा उस आदमी का दिल टूट गया, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, 3, 5, 7। अच्छा बताओ, जब हीरा नहीं टूटा था तो 5, 3, 8 और 7, 15 का रहा होगा। वजन तो 15 का रहा होगा ना। अब अगर उसने कहा कि वर्ग इसका मूल्य तय करेगा भार का, तो 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो मेरे भाई टुकड़ों का मूल्य जरा जोड़ लो तो क्या आएगा? टुकड़ों का मूल्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। टुकड़ों का मूल्य तो आप बताएंगे इसको जोड़ के, 49 और 1 50 और 25 75 और 8 75, 5 80, 3 83। ये टुकड़ों का मूल्य है। और जब हीरा पूरा था तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर बना होगा 225। इसको कह दो कि पूरे हीरे का मूल्य था ये, बिना टूटे हीरे का मूल्य था ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसकी वजह से जब टुकड़े में टूट गया तो उससे 42,600 रुपये की हानि हुई है मेरे भाई। अब आप बता दो, 225 का हीरा था, 83 का हो गया, तो कितना घाटा लगा मेरे भाई? 225 से हम 83 निकाल देते हैं तो 142 का घाटा लग गया उसको। कितने का? 142 का घाटा लग गया उस आदमी को टूटने के कारण। और उसने कहा है हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, और हमारे हिसाब से 142 है। सवाल के हिसाब से मेरे भाई 42,600 का घाटा बता रहा है। कितना? 42,600 का। तो मेरे भाई 42,600 में अगर मैं भाग लगा दूं 142 से, तो ये 300 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में? 300 टाइम में कट जाएगा। एक की वैल्यू 300 है, तो उसने पूछा हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो वास्तविक मूल्य मेरे भाई यहाँ पे है, और इसमें किसका गुणा करना है? 300 का गुणा करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 225 में 300 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 67,500। कितना आएगा भाई? 67,500। और ये आपका ऑप्शन सी में है, और ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2017 के पेपर में। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आज की जो हीरे की क्लास थी आपको बहुत बेहतर तरीके समझ में आई होगी। इस तरह के बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।